दोस्तों बॉलीवुड में हमेशा से ही लीड एक्टर यानी कि हीरो का दबदबा रहा है, जहां फीमेल एक्ट्रेस की भूमिका को काफी सीमित रखा गया है। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ दशकों में फीमेल सेंट्रिक मूवी नहीं बनी थी, बिल्कुल बनी थी। जैसे कि 1957 में बनी थी मदर इंडिया, जिसमें लीड एक्ट्रेस थी नरगिस। मगर पब्लिक को थिएटर तक खींच लाया था फिल्म के पोस्टर में दिखाए गए सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार के चेहरे ने। हालांकि फिल्म देखने के बाद पब्लिक नरगिस के परफॉर्मेंस का गुणगान करते नहीं थके, मगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को नरगिस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं था कि वो अकेले ही लोगों को थिएटर तक ला पाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि पिछले कुछ दशकों में फीमेल ओरिएंटेड मूवी नहीं बनी थी, बिल्कुल बनी थी। उसमें से कुछ तो बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह से पिटे और कुछ के पोस्टर से ये साफ बताता है कि ये फिल्में क्यों हिट हुई थी। मगर फिर जाकर एक ऐसी एक्टर या एक्ट्रेस आई जिसने साफ कह दिया कि वो फिल्में अकेले ही हिट कर सकती है और इस मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का भरोसा जीत लिया। स्वागत है दोस्तों विचार विद आचार के एक और ओल्ड इज गोल्ड मूवी रिव्यू सेगमेंट पे। आज हम चर्चा करेंगे 2012 में रिलीज हुई कल्ट मूवी कहानी पे। एंड एज पर गूगल बाबा, कहानी मूवी इंडिया के टॉप 3 सस्पेंस मूवी के लिस्ट पे आता है और जानेंगे कुछ मूवी रिलेटेड अनकही फैक्ट्स। दोस्तों मूवी का नाम ही जब कहानी हो तो ऑटोमेटिकली मूवी का यूएसपी बन जाता है उसकी कहानी यानी कि स्टोरी, जिसे लिखा है खुद डायरेक्टर सुजॉय घोष और अद्वैता कला ने मिलकर। मूवी का स्टोरी इन शॉर्ट पहले ही सीन में दिखाया जाता है कोलकाता के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, जहां पे एक वायरस लीक होने से सारे पैसेंजर मर जाते हैं। और दूसरे ही सीन में एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो लंदन से कोलकाता आती है अपने हस्बैंड को ढूंढने। इस प्रेग्नेंट महिला की भूमिका को निभाया था विद्या बालन ने और उनका स्क्रीन नेम भी विद्या होता है। विद्या अपने हस्बैंड अर्नब बागची के मिसिंग कंप्लेंट लिखाने पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है और पुलिस का कहना है कि विद्या का हस्बैंड कभी कोलकाता आया ही नहीं। विद्या बालन के प्रेगनेंसी की हालत को देखते हुए सब इंस्पेक्टर सात्योकी उनका साथ देते हैं, जिसे निभाया था परमब्रतो चैटर्जी ने। विद्या लोकल पुलिस के हेल्प से इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखता है और इसी दौरान विद्या को नेशनल डेटा सेंटर से एक फाइल मिलता है जो एक अननोन मिशन से रिलेटेड है और इस फाइल के जरिए कई सारे राज खुल सकते थे। विद्या को रास्ते से हटाने के लिए एक अंडरकवर असैसिन को भेजा जाता है जो एक मामूली सा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, बॉब विश्वास, जिसे निभाया था शाश्वतो चैटर्जी ने। स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर जाकर इंट्रोड्यूस होता है डीआईजी ए खान की, जिसे निभाया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। कहा जाता है कि नवाज के लिए यह फिल्म एक माइलस्टोन सा है जिसके जरिए उन्हें लाइमलाइट मिला था। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो ऑल द एक्टर्स आर ऑन देयर टो। बेहतरीन एक्टिंग विद सेंसिबल डायलॉग राइटिंग, जो बॉलीवुड में काफी कम देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। वंस अगेन विद्या बालन ने यह साबित कर दिया है कि क्यों वो डायरेक्टर्स के फर्स्ट चॉइस एक्टर है, स्पेशली जब कोई वुमेन सेंट्रिक फिल्म पे बात आती हो। आफ्टर इश्किया, नो वन किल्ड जेसिका और डर्टी पिक्चर के बाद कहानी में फिर से विद्या बालन ने साबित कर दिया है कि उन्हें कोई मेल सुपरस्टार की जरूरत नहीं है बॉक्स ऑफिस में फिल्म को हिट कराने के लिए, क्योंकि वो खुद ही एक सुपरस्टार है। इस मूवी को विद्या बालन ने काफी जोरों शोरों से प्रमोट किया था, यहां तक कि विद्या बालन ने प्रोस्थेटिक बेली का सहारा लेकर काफी रोड शो और इवन पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करती हुई भी दिखी थी। फिल्म की रिलीज होने के बाद फिल्म को काफी स्लो स्टार्ट मिला था, मगर असली प्रमोशन मिला था इस मूवी को पब्लिक के जरिए। वो कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगेस्ट प्रमोशन फॉर एनी मूवी, और धीरे धीरे 80 लाख में बनी ये मूवी 104 करोड़ का बिजनेस कर लिया। दोस्तों फिल्म में दिखाए गए एक साइड कैरेक्टर बॉब विश्वास पब्लिक को इतना फैसिनेट कर दिया कि इस नेगेटिव कैरेक्टर पे एक पूरा फिल्म बनाना पड़ा, जिनका इस मूवी में हार्डली कोई डायलॉग था अपार्ट फ्रॉम नमस्कार बॉब विश्वास। मगर अपने लेजी अनफिट पर्सनालिटी को इस तरह से स्क्रीन पे प्रेजेंट किया कि लोगों के बीच उनका डिमांड बढ़ गया और इसी कैरेक्टर पे 2021 पे एक मूवी भी बनी बॉब विश्वास नाम से, जहां हमने देखा था अभिषेक बच्चन को एज बॉब विश्वास। जूनियर बच्चन ने काफी अच्छी एक्टिंग तो की थी, मगर कहीं ना कहीं रियल बॉब विश्वास फैन इस बात से नाखुश थे, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी कैरेक्टर को हाइप मिला था किसी और एक्टर के वजह से। दोस्तों बॉलीवुड के अधिकतर मूवी मुंबई या फिर दिल्ली में शूट होते हैं और कहानी बॉलीवुड का पहला मूवी है जिसने इस तरह से कोलकाता सिटी को प्रेजेंट किया है। अब आप सोचोगे कि क्या इससे पहले कोई भी मूवी कोलकाता को नहीं दिखाया है? शूट हुआ है, सिर्फ 5 से 6 सीन कोलकाता के शहरों में हुआ है और बाकी के सभी सीन किसी सेट पे हुआ है और कुछ टिपिकल प्लेसेस जैसे हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया जैसे जगह तक ही सीमित रखा है। इनफैक्ट काफी स्टीरियोटाइप प्रेजेंट किया गया है कोलकाता के कल्चर को। यहां तक कि कुछ जाने माने न्यूज आर्टिकल्स और फिल्म क्रिटिक्स का भी यही कहना था
कि पहली बार बॉलीवुड अपने स्टीरियोटाइप मेंटालिटी से निकलकर किसी शहर को इस तरह से प्रेजेंट किया है। दोस्तों, कई दशकों से कोलकाता में गेस्ट हाउस यानी कि लॉज कल्चर काफ़ी फेमस है और इस कल्चर को डायरेक्टर सुजॉय घोष ने काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है इस मूवी में, जहां विद्या बालन की कैरेक्टर ठहरी थी। कहा जाता है कि इस फिल्म से पहले मोनालिसा लॉज एक काफ़ी छोटा सा लॉज था, मगर इस मूवी के रिलीज होने के बाद रातों रात इस लॉज का बिजनेस बढ़ गया और यहां तक कि ओनर को इस लॉज का रिनोवेशन भी करना पड़ा इस लॉज को बढ़ाने के लिए। और आज के डेट पे आप अगर इस लॉज पे जाते हो तो इस लॉज में कहानी मूवी के थीम को डेकोरेट किए हुए पाओगे। दोस्तों, जहां बॉलीवुड हो वहां कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा इम्पॉसिबल सा है। इसी मूवी के एक सीन को कोलकाता पुलिस हटाने को कहता है। ये वो सीन है जहां पे बॉब बिस्सास विद्या बालन को मेट्रो रेल के सामने धक्का मारता है, मगर समहाउ फिल्म के डायरेक्टर कोलकाता पुलिस को कन्विंस कर लेते हैं। तो वहीं इस मूवी के साउंड ट्रैक को कंपोज किया था विशाल एंड शेखर की जोड़ी ने। इस मूवी में सिर्फ आपको 2 ही बैकग्राउंड सॉन्ग सुनने मिलेंगे, आमी शोती बोलची और एकला चौलोरे, जो उस वक्त काफी ट्रेंडिंग हुआ था। दोस्तों, कहानी बॉलीवुड का एक लौता फिल्म है जो कोलकाता के बिगेस्ट फेस्टिवल दुर्गा पूजा को कुछ हद तक सही मायने में दिखाया है। खास करके मूर्ति विसर्जन और सिंदूर खेला को डायरेक्टर इतनी बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया है जो मूवी के क्लाइमैक्स सीन से रिलेटेड भी है। दोस्तों, मूवी के कुछ सीन सर सत्यजीत राय की किसी फिल्म से इन्फ्लुएंस भी है, जैसे कि जब विद्या बालन मोनालिसा लॉज के मैनेजर से कहता है कि गर्म पानी क्यों नहीं है जबकि बोर्ड पे लिखा हुआ है रनिंग हॉट वाटर अवेलेबल। तो वहीं मैनेजर विद्या बालन से कहता है कि आपको अगर गर्म पानी चाहिए तो सामने की चाय की दुकान से एक लड़का गर्म पानी दौड़ते हुए लेके आएगा। दोस्तों, ये मूवी कई सारे थ्रिलर और सस्पेंस सीन से भरी पड़ी है। इस मूवी में थ्रू आउट ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं जो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि आप अगर अभी तक ये मूवी नहीं देखे हो तो आपके लिए एक स्पॉइलर हो सकता है। दोस्तों, इस मूवी का यूएसपी सिर्फ इस मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि थ्रिलर, सस्पेंस और सभी एक्टर्स के एक्टिंग और खास करके सुजॉय घोष के डायरेक्शन इस मूवी को स्पेशल बनाता है। और यही वो वजह है जिसके लिए थ्रिलर और सस्पेंस जॉनर में ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट है। दोस्तों, आप अगर ये मूवी अभी तक नहीं देखे हो और सस्पेंस और थ्रिलर जॉनर आपका फेवरेट है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच मूवी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, एज पर गूगल बाबा ये इंडिया का टॉप 3 सस्पेंस थ्रिलर मूवी में आता है और इसका IMDb रेटिंग्स भी 8.1 है। तो आप समझ सकते हो ये मूवी आपके लिए काफी स्पेशल हो सकता है, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है। एंड आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ये मूवी ऑलरेडी देख चुके हो। तो इस मूवी से रिलेटेड आपको क्या पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ भी एक्टिंग, परफॉर्मेंस या फिर कोई सीन आपको जो काफ़ी पसंद आया या फिर पसंद नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हो तो ज़रूर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।